के चौधरी को देकर भारी मतों से विजयी बनाए और उन्हें देश की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचाकर अपने कार्यों का भरपूर अपने हक की लड़ाई लड़े। और ये मुझे पूर्ण विश्वास है जब आर के चौधरी आपके मोहनलालगंज लोकसभा से जीत कर जाएंगे तो आपका काम पहले होगा। नुक्कड़ सभा का आयोजन इसलिए करना पड़ा क्योंकि कुछ हमारे व्यापारी गुमराह हो रहे थे और तरह तरह की बातें, तरह तरह की जो है योजनाएं हमारे सामने आई। तो मैंने इस बात को लेकर अपने आदर्श व्यापार मंडल के तथा आदर्श उत्तर प्रदेश क्रांतिकारी व्यापार मंडल के और गौरी व्यापार मंडल के जो आधारशिला या जिले का व्यापार मंडल बनाने वाले तो मैं खुद हूँ, या हमारे सिराज अहमद जी थे। हम लोगों ने पूरे जिले में चारों तहसीलों में व्यापार मंडल का संगठन बनाया था। 1984 से हम लोग व्यापार मंडल में रहकर व्यापारियों की सेवा किए और व्यापारियों के हित के लिए हर कार्य किए। साथियों, आज इसी बात को लेकर हम आपके सामने एक दो बात कहना चाहेंगे। जैसा कि हमारे पूर्व नेताओं ने किया था, हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह ने 1984 में ये हम लोगों के सामने बात रखी थी और एक नारा दिया था कि रोटी कपड़ा सस्ती होगी, दवा पढ़ाई मुक्ति होगी। तो साथियों, आपको बताना चाहूंगा कि अगर इंडिया सरकार बनी तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूं जो नारा 94 में था वो 2024 में लागू होगा। इस समय हमारे लोकसभा मोहनलालगंज से जीतकर अब आर के चौधरी को क्षेत्र की देश की बड़ी पंचायत में पहुंचा देंगे। उस प्रकार मोहनलालगंज के हर कार्यकर्ता का गौरव बढ़ेगा और सम्मान बढ़ेगा। मैं व्यापारी बंधुओं से तथा सम्मानित उपस्थित समाज के सभी सम्मानित व्यक्तियों को यह दावा करता हूं कि जिस प्रकार हमारे 92, 94, 98 का इतिहास देख लीजिए, जो हमारे समाजवादी पार्टी के नेताओं ने कहा वो करके दिखा दिया। आज किसी से छुपा नहीं है, आज किसी से दबा नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपको संविधान बचाना है, आपको आरक्षण बचाना है तो चौधरी आर के चौधरी को जिता कर लाना है। साथियों, हम तुम्हें बताते हैं कि जिस समय साथियों ये क्या किसी को देंगे, ये क्या किसी को देंगे, बातें बनाने वाले काम आएंगे हम सभी साइकिल चलाने वाले। चलो उठो गली गली हर एक को पुकार दो, चुनाव चिन्ह साइकिल वाली बटन तुम दबा दो। मैं तुमको बताना चाहता हूं किस प्रकार हमारे देश में क्रांतिकारियों ने देश को आजाद कराने में योगदान दिया था। आज हमारे देश का नागरिक इंडिया गठबंधन के लिए तन मन धन से तैयार है और तन मन धन के साथ हम मोहनलालगंज लोकसभा से आदरणीय चौधरी से बढ़ाकर आर के चौधरी को जिताकर लोकसभा भेजने का काम करेंगे। इसी के साथ हमारे बीच में आए हुए श्री बचन सिंह जी भाई, हमारे तीनों व्यापार मंडल के अध्यक्ष व पदाधिकारी सभी को गहराई से स्वागत करता हूँ, उन्हें बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और एक बार फिर गौरी उद्योग व्यापार मंडल, गौरी उद्योग व्यापार मंडल, आदर्श व्यापार मंडल, आदर्श व्यापार मंडल, उत्तर प्रदेश उद्योग क्रांति व्यापार मंडल। साथियों, मैं इसी के साथ अपने आए हुए सभी आगंतुकों का हृदय की गहराई से स्वागत करते हुए एक बार पुनः फिर निवेदन करता हूं कि आने वाली 20 तारीख को अपना अमूल्य वोट देकर साइकिल वाली बटन दबाकर मोहनलालगंज सीट से आर के चौधरी को भारी मतों से विजयी बना देना, यही मैं यही अपील करने आया हूं। हमारी आवाज जिन व्यापारियों तक पहुंचाइए और हम 2010 से व्यापारियों के लिए जी जान लगा के कार्य में लगे रहे हैं। गौरी के हो या अदर कहीं भी व्यापार मंडल के हो, सबको एक समान तरीके से उनका जिस तरीके से मदद हो सकी हमने की है। उन व्यापारियों से हाथ जोड़कर फिर निवेदन करता हूं, आने वाले 20 तारीख को इन सोमवार को साइकिल वाला बटन दबाकर अपनी व्यापारी ताकत दिखानी है। हमारा व्यापार मंडल एकजुट होकर सारे व्यापार मंडल के मंचों को एक ही साथ रखते हुए इस अदर तरीके से सरकार जो व्यापारियों को चूस रही है, चाहे जीएसटी के रूप में हो,
चाहे स्थान पर छोटे तो कुलचा वाले ठेलाओं को रेट भगाने का काम करती है और नकली जीएसटी गाड़ी में आई अधिकारी बनके वो सरकार की नीतियों के तरीके से, अगर सरकार के नुमाइंदे जो बड़े बड़े अधिकारी हैं शासन टाइट करके चले तो ये जो नकली जीएसटी अधिकारी आते हैं ये नहीं आ सकते हैं। हम व्यापारी एक एक खून पसीना और अपना खाना नहीं रखा हो, अगर कस्टमर आ गया है तो खाना का त्याग करके हम लोग पहले कंज्यूमर दलित खाते हैं, उसका जीएसटी के रूप में, सेल टैक्स के रूप में अनेक तरीके से जो पैसा लिया जाता है यह थोड़ा गलत है। जिस रूप में लिया जाए हम ये नहीं कहते टैक्स हम नहीं भरेंगे, टैक्स भरेंगे, टैक्स की तरीके से। पहले में कहा गया था वन टैक्स वन टैक्स, आज कितने टैक्स हैं हम बता नहीं सकते, कहना नहीं चाहिए। अभी एक मोबाइल पर चल रहा था, वो टॉयलेट करने गया, उस पर 10 रुपए का टैक्स लगा, ये गलत है। व्यापारी बहुत ही सरकार को मदद करता है और सरकार इसी व्यापार के जो टैक्स जीएसटी सेल टैक्स वाले जो अधिकारियों को दिया जाता है उससे ही अधिकांश जो है व्यापार से निकला हुआ पैसा जाता है सरकार के पास। और साथ ही समय कम है, यही कहना चाहता हूं मंच पर सभी व्यापार मंडल के अध्यक्ष, महामंत्री, चेयरमैन, कोषाध्यक्ष और हमारे 20 क्रांति व्यापार मंडल के संरक्षक आदरणीय हरिशंकर यादव जी आए, बचन सिंह यादव जी आए, इनको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ पहले वोट करेंगे फिर जगताल करेंगे। व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद, भारत माता की, भारत माता की जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। भाइयों आपसे कहना चाहता हूं कि सबने सब कुछ बात की लेकिन शिक्षा पे कोई किसी ने भी बात नहीं की। इतनी सरकार हमारी 14 से लेकर अभी तक सरकार चल रही है और इतना बढ़िया नेता हम उसको कहते हैं जो शिक्षा लेकर के और यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था, उसने हमारे बच्चों के लिए, हमारे परिवार के लिए शिक्षा में कुछ भी नहीं किया। क्या भाइयों ने किया है? आप बताइए, शिक्षा में कुछ भी नहीं किया है। तो जब शिक्षा में आप लोग कुछ कर नहीं रहे हैं, पहले भी नहीं किया, अभी भी नहीं किया, और एक योजना लेके आ गए वो क्रांतिवीर योजना। अरे हमारी सेना को क्यों कमजोर कर रहे भाइयों? सरकारों से मैं कहना चाहता हूँ सारी आप राजनीति करिए लेकिन हमारी सेना को कमजोर मत करिए। ये बहुत ही गड़बड़, कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि सेना में जो ये कुछ समय के लिए जाएंगे तो इनका कुछ होना नहीं, ये तो गोली चलेगी तो वहां से वापस भाग आएंगे। भैया उनको न इतना पैसा मिलता है न कुछ मिलता है। और एक बात और मुख्य कहना चाहता हूँ कि जो हमारी पुरानी पेंशन थी, उस पेंशन में मैं ध्यान देना चाहता हूँ कि जो पुरानी पेंशन थी तो उसको सरकार को देना चाहिए, क्योंकि एक जो कर्मचारी होता है वो कर्मचारी सारी जिंदगी अपनी मेहनत करता है, कि मेहनत करने के बाद जब वो रिटायरमेंट होता है तो उसको पहले जो पैसा दे करके उसको चला दिया जाता है। लेकिन हमारा जो और हमारे व्यापार मंडल तो सबका होता है, व्यापार मंडल किसी एक पार्टी का नहीं होता है। हमारा जो कार्य करेगा और अच्छी योजनाएं लाएगा हम उसका जो है जोरदार समर्थन करेंगे और साथ करेंगे, ये हम कहना चाहते हैं। दूसरी बात एक ये है कि व्यापारी हमेशा परेशान रहता है। जीएसटी आप ले आए, जीएसटी में आपने क्या किया? आप ढंग से जीएसटी को पेश ही नहीं कर पाए, तो जीएसटी को जब ढंग से पेश नहीं कर पाओगे तो क्या होगा? हम लोग ज्यादा से ज्यादा उत्तर प्रदेश में मित्रों सबसे ज्यादा सीट जीतने का काम कर रहे हैं। आज लखनऊ में जितना सब डेवलप देख रहे हो, सब कुछ देख रहे हो, ये हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश भैया की देन है। वो बहुत सरल आदमी है, वो नेताजी कभी झुकना नहीं सीखे तो वैसे उनके बेटे वो भी झुकना नहीं झुकेंगे। तो मित्रों उनकी करनी वो बहुत अच्छे हैं और सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं। और देखिए राहुल बाबा वगैरह बहुत पढ़े लिखे हैं, उनको ऐसा हड़काते हैं जैसे बरैया छत्ता। हमारी इंडिया गठबंधन को ये लोग जानते हो क्या बोलते हैं? ईडी गठबंधन। कितना घमंड आ गया, ईडी गठबंधन बोलते हैं। हम लोग भी उनको जवाब देना जानते हैं। कल हमारे चौधरी साहब महफिल में ललकार दिए, कहीं कोई सीधा न समझे।
हम लोग भी ईडी को अगर ईडी को उल्टा करेंगे तो हम लोग गोल अंडा कहेंगे। तो हमारे चौधरी साहब ललकारे, बचान भैया थे, हाँ, तो ऐसे आपके सांसद जी चुन के जा रहे हैं जो आपकी 24 घंटा आवाज़ उठाने वाले हैं। तो मित्रों, सब जने से ये अपील है, हाथ पांव जोड़ कर प्रार्थना है, स्वयंवर भैया के नेतृत्व में भाई यहाँ सब जने आए हैं, हमारे विजय छोटे भाई मनोज भैया और बब्बू भैया, हमारे जो चेयरमैन साहब को और हम सबको डॉक्टर साहब को और यहाँ जितने भाई बैठे हैं, पर मैं इनको सबको शुभकामनाएं, धन्यवाद। अपील करता हूँ मित्रों, 20 तारीख को मित्रों वोट जरूर गिराने में कोई कसर न रह जाए। और जब ये आर.के. चौधरी साहब जीतेंगे तो आपका सम्मान बचेगा। हम लोग सम्मान के लिए लड़ते हैं। आपने केशव भाई बगल में देखा होगा, बब्बू भाई देखेंगे, विजय भाई देखेंगे। मैं जब ताकत में था तो कोई ऐसा आदमी नहीं था जो मदद न करता हो, बताइए विजय। हाँ, और मैं हमेशा खड़ा उतरा हूँ लोगों के लिए और लड़ा हूँ। तो इसलिए मित्रों अपील करता हूँ, समाजवादी पार्टी को चुनाव जिताइए और हम लोग जो कहते हैं वो करते हैं। इस समय में व्यापारियों, तीनों व्यापार मंडलों के अध्यक्षों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो इन्होंने व्यापारियों के हित के लिए एकत्रित होकर एक जगह वोट डालने का फैसला लिया है। हमारे बड़े बड़े वक्ता, हमारे नेताजी बचान भाई और यादव जी सभी लोग उपस्थित हैं और हम सभी व्यापारियों से अनुरोध करते हैं कि व्यापारियों के हित के ध्यान में रखते हुए सभी लोग 20 तारीख को साइकिल वाले खाने पे मुहर लगाकर आर.के. चौधरी जी को भारी मतों से विजय बनाएं, जिसमें हमारे व्यापारियों के सभी समस्याओं का समाधान हो सके। धन्यवाद। गौरी बाजार में आयोजित व्यापार मंडल की सभा में मैं आप लोगों से निवेदन करने आया हूं कि 20 मई को लोकसभा का चुनाव है। इंडिया गठबंधन से माननीय आर.के. चौधरी साहब, पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, प्रत्याशी हैं, जिनका चुनाव निशान साइकिल है। हम सभी व्यापारी भाइयों से निवेदन करना चाहते हैं कि बड़ी तादाद में आर.के. चौधरी साहब को जिताने का प्रयास करें, मदद करें, जिताएं और उसके बाद व्यापारियों की जो समस्याएं हैं, व्यापारियों की जो उम्मीदें हैं, हम लोग प्रयास करेंगे कि उनकी उम्मीदों पे खरा उतरा जाए। आगे जो गवर्नमेंट सरकार जो टैक्स लगाती है तरह तरह के, उनको किस तरह से आसान किया जाए जिससे व्यापारी और आम जनमानस सबको उसको भुगतान करने में आसानी हो सके। टैक्स तो विकास के लिए लिया जाता है और अभी ये जो सरकार चल रही है 10 सालों में तरह तरह के टैक्स लिया है। यहाँ तक कि जो जानवरों का राशन होता है, चूनी चोकर होता है, उस पर भी टैक्स लगाया है, खाने की वस्तुओं पे टैक्स लगाया है। ये कहाँ की और कैसी नीति है जिससे हर जनमानस से इसका असर पड़ रहा है। हम निवेदन करेंगे सभी लोगों से, चाहे व्यापारी हो, कर्मचारी हो, मजदूर हो, किसान हो, सब लोग मिलकर के इस सरकार को हटाना है और इंडिया गठबंधन की सरकार बनाना है। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो इंडिया गठबंधन सरकार ने जो आपके सामने मैनिफेस्टो पेश किया है उसमें महिलाओं को, जो गरीब परिवार की महिला होगी, परिवार की महिला को 1 लाख रुपए प्रत्येक वर्ष 5 साल तक जो सरकार रहेगी तो हर साल 1 लाख रुपया घर की महिला के मालकिन के खाते में जाएगा। और हमारे गरीब लोग, गरीब मजदूर, गरीब लोगों को इलाज कराने में कभी कभी ऐसा होता है कि पैसे नहीं होते और इलाज के अभाव में व्यक्ति को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। इसलिए जब इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो 25 लाख तक का मुफ्त इलाज होगा, फ्री इलाज होगा। ऐसी अच्छी योजनाएं जो इंडिया गठबंधन सरकार लागू करने जा रही है, इसलिए पुनः निवेदन करेंगे कि हर व्यक्ति
माननीय आर के चौधरी साहब को साइकिल वाली बटन दबाकर भारी मतों से जिताएं। एक व्यापार मंडल अध्यक्ष के नेतृत्व में व्यापार मंडल साथ में संगठित, जैसे आदर्श व्यापार मंडल, उद्योग व्यापार मंडल, क्रांति उद्योग व्यापार मंडल, विजय सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष भी उसमें सम्मिलित हैं। सभी लोग आप लोगों के बीच में अपना विचार रखेंगे। देखिए, व्यापारी है, व्यापारी सभी दल का होता है, सभी दल से जुड़े हुए हैं, और हम लोग किसी दल के उसमें नेतृत्व नहीं करते हैं, लेकिन जिस दल का विचार हमारा मिलता है उसका समर्थन मैं जरूर करता हूं। आज हमारा व्यापार कम से कम 6 सालों से जिस तरीके ऑनलाइन व्यवस्था से पीड़ित है, कम से कम कुछ नहीं तो 35% हमारी ऑनलाइन व्यवस्था है, वो 2 पतियां ले डाले हैं। छोटे व्यापारी हमारे बिल्कुल पीड़ित हो चुके हैं। तो हम सब लोग जागरूक हो, अपने आप को जगाएं, अपने भाइयों को बताएं कि जो हमारी बात सुनेगा वही देश पर राज करेगा। हम व्यापारियों को है कि आप जिसको चाहेंगे वही इस प्रधानमंत्री सीट पर बैठ सकता है। तो हम उस नेताओं को चुनना चाहते हैं जो व्यापारी की बात सुन सके, व्यापारी की आवाज सुन सके। अभी यही बगल में हम देखा जाए, सभासद से लेकर के लोग आपके सांसद बगल में है, उदय साहू जी के बगल में एक रोड जाती है, तो इतनी गड़बड़ रोड है कि पूछिए ना, आप लोग खुद भुगभोगी है, अगल बगल है, सब लोग जानते होंगे। क्या यहाँ पे किसी नेता की नजर नहीं पड़ रही है? तो नेताओं को सोचना चाहिए, रोड नहीं तो वोट नहीं है। बैनर भी आपके बीच में लगाया गया था, लेकिन हम चाहते हैं कि आपका मत है, आप अपना मत जरूर प्रयोग करें। 20 तारीख को सभी लोग जाकर के अपना मत डालें। तो इस चुनाव में जनता ही इसका मालिक है। यही एक लोकतंत्र में अधिकार हम सभी नागरिकों को मिला है कि आप अपना प्रतिनिधित्व, अपना प्रतिनिधि बना करके संसद में किसको भेजेंगे। यहाँ पर जो ये व्यापार मंडल की ये सभा है, तो व्यापारी तो इतना तेज होता है कि उसकी दुकान में, उसके ऑफिस में यदि कोई पैर रखता है तभी वो नीचे से ऊपर तक देख के समझ जाता है कि ये ग्राहक खरीदार है कि खाली मोलाई करके चला जाएगा। तो हम लोग अखिलेश जी के कार्य को, उनके विकास के कार्य को देखे हैं, और यहाँ तमाम प्रबुद्ध लोग हैं। हमारे जो अति प्रिय हैं, शिवपाल जी के बहुत ही घनिष्ठ और निकट हैं, हरिशंकर भाई, हरिशंकर यादव जी, ये अलग जगहें हैं और लखनऊ के पूरे गांव से लेकर के शहर की गलियों तक जाकर के निवेदन कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी और इस क्षेत्र में आर के चौधरी जी हैं, उनके बारे में भी आप लोग जानते होंगे। 2 बार मंत्री रहे, लेकिन इन्होंने पैसा नहीं कमाया। राजनीति भी शुरू की तो संगठनकर्ता के माध्यम से वो कार्यकर्ताओं को समझने की क्षमता उनमें है, उनमें व्यवहार है, ईमानदारी है। कल की एक बहुत बड़ी सभा थी, उसमें हरिशंकर भाई ने ललकार दिया और उन्होंने कहा कि यह संत जो है जनता की सेवा के लिए शादी तक नहीं किया है, ऐसे हैं आर के चौधरी। एक फोन करो तुरंत हाजिर हो जाएंगे, नहीं तो अपने प्रतिनिधि को भेजेंगे और जितनी समस्या उनसे हल हो सकती है करेंगे। बात सही है भाई। तो जहां तक व्यापारी का सवाल है, ये जीएसटी से कितनी परेशानी हुई ये हम सभी जानते हैं, और व्यापारी आर्थिक नीति की रीढ़ है। व्यापारियों को परेशान मत करो, ये हम समाजवादियों का मानना है। आपने रीढ़ ही तोड़ दिया, आर्थिक व्यवस्था चौपट हो गई, कैसे काम चलेगा, कैसे धंधा चलेगा। आप एक और कहते हो कि हम नौकरी देंगे, कुछ नहीं दिए, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। और हम समाजवादी लोगों का कहना है कि भाइयों, इन झूठ बोलने वालों के चक्कर में मत रहिए। ये बोलते हैं कुछ और, सोचते हैं कुछ और, करेंगे कुछ और, ये केवल ठगने का काम करते हैं, जनता में झूठ बोल करके अच्छे अच्छे सपने दिखा करके। उन्होंने क्या सपना दिखाया आप सबको मालूम है। 15 लाख जाएगा, काला धन आएगा, वो आ गया। और एक छोटा सा किस्सा मैं बता रहा हूँ गांव का या शहर का। एक बुद्धिमान वृद्ध एक बक्से में ईंट पत्थर रख दिया था और बड़ा ताला लगा करके वो अपने खाट के नीचे रखता था और रोज बजाता था रात को जब सभी लोग सोते थे। लेकिन बहुएं और लोग
आस्ते से देखते थे कि बुढ़वा राज तो क्या कर रहा है। बुढ़वा तो ईंट पत्थर रखा था। तो वही हाल है मोदी जी का कि रेलवे बेच दो, एयरपोर्ट बेच दो, जितने रोजगार के जगह है, और क्या तो हम आरक्षण देंगे, हम आरक्षण लेंगे, हम आरक्षण नहीं रखेंगे। अरे भैया, जब नौकरिये ना रही तो ये आरक्षण रही कि ना रही, जनता के खूब लड़ावत रहो, ये लड़ाई ना चली। जहां तक व्यापार मंडल के सवाल बा, व्यापारी बहुत समझदार है और ये किसी न किसी, जिस तरह से राज कपूर सपनों का सौदागर फिल्म बनाए थे, उनसे आगे हैं हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी। सपना अच्छा दिखा रहे हैं, करेंगे कुछ नहीं, आपस में लड़ाएंगे, कभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, बड़ा जात छोटा जात। समाजवादियों का कहना है कि जातिवादी व्यवस्था, सांप्रदायिक व्यवस्था नहीं चलेगी, हम सब एक हैं। मजदूर क्लास के लोग, किसान हो चाहे जो भी हो, मेहनत करके कमाने वाले खाने वाले लोग, हम सब एक है, हम बटेंगे नहीं और आप ये दाल गलने नहीं देंगे। इस देश में कोई भी साफ नीति नहीं है। मुसलमान जो आजादी के समय हमारे साथ भाई यहाँ रह गए, क्या मोदी जी आप निकाल के बाहर कर दोगे? नहीं करोगे तो फिर काहे को हिंदू मुसलमान कर रहे हो, झूठे लड़ा रहे हो? तो अपना नमाज पढ़े, हम लोग अपना घंटी बजावे, कौन रोका है? आप दिन भर में राम राम का पूरा माला न जपी, लेकिन वही यार राम राम जपना पराया माला बना। भाई के पेट में छुरा भोंक दो, आराम राम करो। बुढ़ा बात है, घर से निकाल दो, माता को निकाल दो, राम राम करो, हम बड़े भक्त हैं। ऐसे भक्ति नहीं चलेगी। बिना रोटी के, बिना भूखे पे कोई भी भजन न हुआ है न होगा। ले अपने कंठी माला, बहुत हुआ ये झमेला, ये नहीं चलेगा। हम सभी एक हैं, एक रहेंगे। और दुनिया में दोस्तों बहुत सी समस्याएं हैं, हमारे देश में है, प्रदेश में है, और समस्या है तो उसका समाधान भी है। और समाधान क्या कहीं रास्ता है? समाजवाद का रास्ता। दुनिया में वसुधैव कुटुंब जो हम लोग पहले से नारा है, वो वसुधैव कुटुंब और राम राज तभी लागू होगा जब राजनीति में समाजवादियों की पकड़ होगी, समाजवादी व्यवस्था होगी, समतापूर्ण व्यवस्था होगी, मेहनत कशों को काम मिलेगा, हाथों को काम मिलेगा, रोजगार मिलेगा, तो ये तमाम चीजें होंगी। उन्होंने एक साथ संयुक्त कार्यक्रम किया है समाजवादी पार्टी को समर्थन देने के लिए, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? हम व्यापार मंडल, जितने भी व्यापार मंडल हैं, उन सभी को धन्यवाद देते हैं कि जिन्होंने इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी आज के 24 साल का समर्थन किया है और वादा करते हैं आज के 24 साल के बीतने के बाद इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और व्यापार मंडल की जो भी दिक्कतें होंगी उसको दूर करने का प्रयास किया जाएगा। और व्यापार मंडल ही नहीं, इस समय ये चुनाव ऐसा चुनाव है कि चुनाव संविधान बचाने का चुनाव है और इस चुनाव में पार्टी नहीं, जनता चुनाव लड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी को हटा के ही व्यापार मंडल का ये प्रोग्राम किया जाए। उद्योग व्यापार मंडल के मौजूदा अध्यक्ष यादव जी से हम इस प्रोग्राम के बारे में विस्तार से जानकारी लेते हैं कि कितने व्यापार मंडल और कौन कौन लोग और क्या विचारधारा है, क्या इसका उद्देश्य। जैसा कि जब उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल ने आह्वान किया, तब हमारा उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल में शाखा गौरी उद्योग व्यापार मंडल का योगदान रहा। और जब हमने आवाज़ उठाई है, हमारे बाजार का व्यापारी एक हुआ है और एक सूत्र में खड़े होकर उस समस्या का समाधान हुआ हो, चाहे धरना प्रदर्शन हो, चाहे ज्ञापन हो, कोई भी हो, हम एक व्यापारी, हम व्यापारी एक है। आज हमारे बाजार में 3 उद्योग व्यापार मंडल चल रहे हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश क्रांति व्यापार मंडल, उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल के सभी सम्मानित पदाधिकारी और व्यापारी मौजूद है। इस सब लोगों ने मिलकर ये मन बना लिया है कि हम इंडिया गठबंधन की सरकार बनाकर अपने हितों की लड़ाई लड़ेंगे। बीजेपी सरकार ने हमारे व्यापार को रद्द कर दिया, हमारे छोटे व्यापारियों को भुखमरी की कगार पर पहुँचा दिया, हमारा व्यापार चौपट छोड़ गया। हमारे शहर में, हमारे छोटे छोटे कस्बों में, हमारे छोटी बाजारों में माल या दिमाग खुलवा कर छोटे व्यापारियों का धंधा चौपट कर दिया। आज जो कहा करते थे हम गरीबी मिटाएंगे, आज का देश का प्रधानमंत्री गरीबों को मिटा दिया है, गरीबी नहीं मिटा सका है।
मैं बता दूं, हमारे व्यापारियों को 3-4 गुना टैक्स बढ़ रहा है लगाकर, चूनी चोकर से और मूची हलवाई तक के हर व्यक्ति पर, हर सामान पर टैक्स लगा दिया है। कापी कागज व पेन पर भी जो किसी सरकार ने नहीं लगाया, आज बीजेपी सरकार ने टैक्स लगाकर हमारे व्यापारियों का खून चूसने का काम किया है। मैं साथियों बता देना चाहता हूँ, आने वाली 20 मई को हम सभी व्यापारी एकजुट होकर आर.के. चौधरी के समर्थन में वोट देंगे और आर.के. चौधरी को लोकसभा मोहनलालगंज से जिताकर उत्तर प्रदेश की, भारत की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में भेजकर अपने हितों की लड़ाई लड़ेंगे और अपनी समस्याओं का निदान कराएंगे। साथियों में आगे ज़्यादा बात न कहकर एक बात बता देना चाहता हूँ, जिस समय हमारे व्यापारियों पर अत्याचार हुए, सड़क जाम हुई, व्यापारियों की हित की लड़ाई लड़ी गई, उस समय हमारे सरकार ने हमारे व्यापारियों पर, हमारी सरकारों ने अत्याचार किए थे। उस जुर्म में, इसके विरोध में व्यापारियों ने सड़क जाम किया, रोड जाम किया और अपनी हितों की लड़ाई लड़ी, कितने पक्षों पर तबादला कराया। साथियों में बता दूँ, आज का व्यापार तो गरीबों को छोड़कर करोड़पतियों का हो गया है, चाहे हवाई अड्डा हो, चाहे रेलवे हो। आज देखा होगा हमारे बगल में स्कूटर इंडिया कंपनी थी, उसको बेच दिया, हमारा 6000 कर्मचारी बेरोजगार हो गया, हमारा व्यापारी जितना था इतना टैक्स लगा दिया, व्यापार चौपट हो गया। मैं आने वाले 20 मई को सब लोग, सभी व्यापार मंडल के साथियों से, व्यापारियों से, पदाधिकारियों से आह्वान करता हूँ कि आप सब लोग 20 मई 2024 को अपना अमूल्य वोट देकर लोकसभा में प्रत्याशी, संयुक्त प्रत्याशी इंडिया गठबंधन के, समाजवादी या कांग्रेस के प्रत्याशी समर्पित संयुक्त आर.के. चौधरी को भारी मतों से जिताकर भेजिएगा। धन्यवाद। ये समाजवाद, ये प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल के बड़े नेता के तौर पर जाने जाते हैं डॉक्टर ए.के. सिंह, व्यापारियों की हर समस्याओं के लिए बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। आप ये बताइए कि उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल के आज आप यहाँ समाजवादी पार्टी, कांग्रेस के संयुक्त अलायंस में आर.के. चौधरी जी के समर्थन में, तो क्या ये विचारधारा क्या उस स्तर में क्या अलग अलग चल रही है क्या? देखिए, हम सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग इतना बहुमूल्य समय निकाल कर आए। और मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि पहले भी अभी हम लोगों ने कहा है कि व्यापारी किसी पार्टी का नहीं है, व्यापारी उसका है जो हमारा कार्य करे। तो जब हमारा कार्य मान लें कि आर.के. चौधरी जी कर रहे हैं तो हमारा समर्थन उनके साथ में। इसके अलावा ये हम मान लें कि व्यापारियों की जितनी समस्याएं होंगी उसमें भी आप लोग संयुक्त दिखेंगे। बिल्कुल, हमारे अध्यक्ष जी जहाँ खड़े हैं, हम लोग खड़े हैं, सारा आदर्श व्यापार मंडल हो, उद्योग व्यापार मंडल, लखनऊ के जितने व्यापार मंडल, हम सब लोग एक मंच पे हैं और एक साथ इस मीटिंग को लेकर वो चर्चा करते हैं। इस मीटिंग को लेकर वो व्यापारी संगठनों के साथ और व्यापारियों के साथ, आम नागरिकों के साथ इसके बारे में बात करना चाहते हैं, राय रखना है। भाई व्यापारी भाई साहब हमेशा हम लोग तो हम लोग तो संरक्षक के मतलब गार्जियन, वो गार्जियन हमेशा अपने परिवार के लिए अच्छा ही सोचता है। हमारे गार्जियन तो छोटे भाई लोग जैसे गार्जियन बना कर रखते हैं, तो हम लोग चाहेंगे व्यापारी भाई हमारे व्यापारियों को बताने की जरूरत नहीं है, व्यापारी को हमारे जागरूक हैं। तो हमारा हम लोग तो हमेशा चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन के व्यापारी भाई आदमी भी हैं, बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, तो हमारे यहाँ सहयोग की बैठक थी, तो हम लोग आपके माध्यम से प्रार्थना निवेदन करते हैं कि हमारे समाजवादी पार्टी का सही सब भाई अगर प्रयास करें, सब कोई करीब 500 पैंतालीस भाई जागरूक करा दें, सब लोग अगर वोट दिला दें तो भारी मत मंडल में चेयरमैन भी है मौजूदा, इससे पहले अध्यक्ष भी थे। अब इनसे मैं इस मीटिंग के बारे में जानकारी लेता हूँ कि जो व्यापारी की समस्याएं है मौजूदा स्थिति में, आज आप लोग समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अलायंस के जो प्रत्याशी हैं उनका आप हासिल कर रहे हैं, जो मान उनकी समस्याओं वो भी दिक्कत है, वो आगे आप व्यापार मंडल में भी जो बड़ा डॉक्टर साहब के विभाग है, वो भी बड़े नेता हैं, आधे बीजेपी में जा रहे हैं, आधे
सपा कांग्रेस अलायंस में जा रहे हो, तो इसके बारे में भी आप अपने विचार रख सकते हैं। कि सबसे पहले तो हम आपको दर्पण न्यूज़ चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारी व्यापारियों की बात पब्लिक तक पहुँचाते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो आपने बताया कि बड़े नेता दूसरे उसमें जा रहे हैं, हम दूसरे उसमें। व्यापारी किसी दल का नहीं, व्यापारी एक स्वतंत्र है, किसी पार्टी का वो बंधुआ मजदूर नहीं है। व्यापारी मेहनत करता है, दिन रात टैक्स देता है, उसको जो अच्छा लगेगा व्यापारी वो करेगा, क्योंकि व्यापारी हित की जो बात करता है वही देश का राज करता है। 10 साल से हमारे यहाँ वर्तमान सरकार के सांसद रहे, जो व्यापारियों के विषय में आज तक कोई काम नहीं किया। व्यापारी बहुत पीड़ित हो चुका है। आज हम लोग मजबूरी हुई कि तीनों व्यापार मंडल अपने लोकल इकाई में बैठ करके R.K. चौधरी जी का समर्थन देने का काम किया हो। और ये जब जब कभी भी व्यापारियों की समस्या आएगी, हम सभी लोग एकजुट होकर के व्यापारियों के लिए हमेशा खड़े होंगे, चाहे वो क्रांति उद्योग व्यापार मंडल हो, चाहे आदर्श व्यापार मंडल हो, चाहे उद्योग व्यापार मंडल हो। हम तीनों लोग व्यापारियों के लिए हमेशा खड़े होने के लिए काम करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि ये एंगल शवर वर्सेज बैकवर्ड वर्सेज SC हो रहा हो। ये कोई समझ रहा हो अपने आप को समझे, लेकिन हम तो ऐसा नहीं समझते हैं। सबका साथ हम तो सबका साथ सबका विकास में रहते हैं। हम आज तक का ये नहीं पूछे कि हमारे यहाँ व्यापारी ये सवर्ण से आता है कि SC से आता है कि OBC से आता है, जो आता है उसकी मदद करते हैं। अभी 1 हफ्ता पहले हमारे यहाँ नगर निगम द्वारा स्टूडेंट या चौराहे बगल व्यापारियों को उखाड़ा गया, तो वो व्यापारी बताइए, व्यापारी है ना, हम व्यापारियों के हित में खड़े हुए इस तरीके उखाड़ेंगे, उनकी कोई व्यवस्था नहीं करेंगे। कौशल किशोर जी हैं, यहाँ के सांसद जी और यहाँ के सभासद हैं, आज तक किसी व्यापारियों के विषय में कोई व्यवस्था नहीं की। हम लोग मजबूरी है किसी न किसी के पास जाने की। नहीं, जैसे कि वो कल जो बैठक शांति नगर में हुई थी, उसको भी हम लोगों ने वो कैप्चर किया था, तो उसमें ज़्यादातर ये पाया गया कि श्रवण और जनरल कास्ट के लोग ज़्यादा थे। आज आपके यहाँ जो बैठक है उसमें देखा गया बैकवर्ड और SC लोग ज़्यादा है। तो क्या ये वर्सेस गेम्स नहीं, चल रहा है, बनाम वर्सेस बनाम का? ये आपको लगा होगा कि आप बैकवर्ड SC रहे, ऐसा तो नहीं। हमारे पास ब्राह्मण भी थे, ठाकुर भी हमारी मीटिंग में थे, हमारे यहाँ भेदभाव नहीं था। लेकिन आप कल वाली मीटिंग में जरूर भेदभाव देखे होंगे, वहाँ पे विशेष तौर से कुछ ही लोग होंगे। ये मैं नहीं कह सकता, ये आप बताइए। नहीं, हम क्यों बताएंगे, आपका चैनल ही बताता है। हम तो चैनल में देख रहे हो, चीज तो देख रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ भेदभाव नहीं। हमारे यहाँ आपने देखा होगा ठाकुर भी होंगे, ब्राह्मण भी होंगे, सब लोग, और सभी आकर के अपने अपने प्रस्ताव रखे, अपने अपने विचार रखे, और सब लोग R.K. चौधरी जी से अनुरोध भी किया कि आप लोग 20 तारीख को R.K. चौधरी जी को वोट दे करके सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में पहुँचाने का काम। बड़े विभाग नेता है, बिल्कुल खुल के बात करते हैं, वही की शैली में भी दर्शाता है। हम इसी कड़ी को लेते हुए हम उत्तर प्रदेश क्रांति व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष विजय कुमार यादव जी से इस मीटिंग के बारे में चर्चा करते हैं। वो इस बारे में बताएं कि क्या और इनके व्यापार मंडल, जो कि वो बताते हैं कि हमारा व्यापार मंडल पार्टी का पार्टी के नाम को देखा गया समर्थन दे रहे हैं, तो वो सवाल भी मैं उनसे वो पूछूंगा। मैं इनको कैमरा इधर से लगाओ। देखिए मीडिया बंधु, आप अपना व्यापार न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारी आवाज़ दुनिया तक पहुँचाते हैं। और व्यापारी मंच है, ना कि ये कोई जातीय मंच और ना ही कोई, जैसे अभी आपने सर्वर वाली बात रखी और OBC की बात होती है, SC की बात होती है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा मंच अभी भी कई मिश्रा पांडे जी, पवन पांडे जी वगैरह सभी लोगों ने मंच पे मंचासीन करके हमारे माननीय R.K. चौधरी जी को ये वोट मांगी। और व्यापार मंडल एक पहलू राजनीतिक नहीं है, ये तो सत्य है, राजनीतिक नहीं। इस व्यापार मंडल का जो प्लेटफॉर्म होता है उसमें सारे वर्ग के, छोटे तबका, बड़े वर्ग का, XYZ कोई भी व्यापारी हो, सबको एक जैसा सम्मान दिया जाता है। चाहे ये छोटे कुंचे वाले हों, उसको कह दिया चौराहा दूसरा भी हमारे आदर्श व्यापार मंडल चेयरमैन साहब ने कहा बताया। तो स्टूडेंट इंडिया में JCB आई और बिना बताए लोगों का जो है उठाने लगी। हम लोग जाके एकत्रित होकर एक मंच पर उस JCB को नगर निगम के अधिकारी से कहा कि आज नहीं उखड़वाएंगे, अगर आपको ये उखड़वाना है तो नोटिस दे के काम करेंगे। आप नोटिस दीजिए, दूसरे दिन तीसरे दिन आप आइए और ज़रूर वो हटाएगा व्यापारी।
हमने उनसे यही बात की कि आज वो व्यापारी छोटा सा मान लो चाट का ठेला लगा के आया है, तो वो अपना घर से 2 किलो 1 किलो मटर उबाल के लाया है और बतासे बना के लाया, पानी ला के आया, जो भी वो 200-400-500 खर्च करके लाया है, उसका आज का जो दिहाड़ी है नहीं मिलेगी और वो भी 500 रुपये चला जाएगा। तो इसलिए इन्हीं सब बातों को देखते हुए कि उन लोगों ने हमारी बात मानी और हमें समय दिया 20 तारीख तक, कि 20 तारीख तक अध्यक्ष जी ये ठेले वाले लगा रहे हैं, उसके बाद हम लोग अपना अभियान चलाएंगे। तो मेरा ठीक है, आपने बता दिया, अब 20-19 तारीख तक ये लगाएंगे, 20 को हम लोगों को पहले बोल देंगे कि हो सकता है सरकार आए अपना लगा साफ करे, तो हमारा व्यापारी पहले से सतर्क रहेगा। और ये रही व्यापार मंडल की बातें। तो रही बात राजनीतिक, तो राजनीतिक एक पहलू है कि बड़े बड़े नेता राजनीतिक का पहल पकड़ के चल रहे हैं, तो हम लोग तो अभी तैयारी है और साथ तो किसी न किसी रहना ही है। उनको आगे व्यापारी की समस्याओं को लेकर जाना होगा, तो उनकी बातों में सच्चाई थी, मैंने उनकी बात की और उन्होंने ये भी बताया कि हम हमेशा व्यापारियों के साथ खड़े हैं और इस तरीके की मीटिंग भविष्य में भी ऐसे तो आगे होती रहेगी। अब इस बात को लेकर मैं यही समाप्त करता हूँ। मैं विशाल यादव, स्टाफ संपादक, लखनऊ। जय हिंद, जय भारत।